नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इसी वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से भर रहे थे और ये जो 2024-25 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसका हमने पार्ट 4 तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 5 समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे। तो देखिए यह दिया गया है पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव। इसके पूर्व कुछ तैयारी रहती है तो इसको जरूरी नहीं रहता कि क्या दिया गया है। आप तो यहाँ से भरना शुरू करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न ये दिए गए हैं। जो भी विकल्प इसमें सही है उस पर सही का निशान बनाते हुए उसको हमें यहाँ भरना है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मंडला में। कहाँ पर? मंडला। यहाँ मंडला भर देना है। प्रश्न क्रमांक 2 में है अंक शब्द का अर्थ शब्द दूसरा अर्थ क्या होगा? तो इसका होता है गोद। ठीक है ना। भारत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट। शबे मालवा का अर्थ होता है मालवा की रात। अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया बताना है। तो इसमें घूमने आते हैं, घूमना एक क्रिया होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें शब्द आए हुए हैं। ठीक, आगे चलिए। आगे जो इसके खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। और देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स भी हैं। तो पहले आप को यह बता दें कि जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं प्राप्त हो रही है, क्या करें कैसे? तो आप देखिए यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर आप सीधे सर्च करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं या मेरी प्ले लिस्ट पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें सर्च कैसे करना होता है यूट्यूब पर। तो देखिए जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पर यह सर्च का निशान है। तो इसको आप क्लिक करके और इस पर लिख दीजिए गणित वाले सर। ऐसा लिख करके सर्च करिएगा। ठीक है, ये गणित वाले सर के नाम से चैनल है। तो आप इसको लिखें, टाइप करें या बोल दें गणित वाले सर और इतना लिख जाए तो उसको सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ देखें आपको इस प्रकार से एक वीडियो मिलेगी। वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसको के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा। बस ये प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है और जो भी अपनी प्ले लिस्ट है ऐसा खिसका करके देख लीजिए। यहाँ पे ये दी गई हैं भाषा भारती, है ना। तो ये प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक, तो इतना आपको प्ले लिस्ट पर जाकर के देखना पड़ता है। और देखें तो कुछ बच्चों के इस प्रकार से कमेंट्स रहते कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या होता है सर? तो डिस्क्रिप्शन देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे होते, जैसे अभी ये आप एक वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में यहाँ देखिए नीचे लिखा रहता है मोर। ये लिखा ना, इस मोर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। देखिए यहाँ बहुत सी चीजें दी गई, जैसे यहाँ पर दिया गया कि सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, इसको क्लिक कर लीजिए। लाइक क्या करना है, ये लाइक का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो लाइक यानी पसंद हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका कलर बदल जाता है। इस प्रकार से रहता है। चलिए मोर पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस प्रकार से खुलता है। देखिए यह दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिखा है ना, ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन पर हमें देखना क्या है, इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन पर देखें तो ये यहाँ पे देखें नीले कलर में आपको लिंक दी रहती। क्या दी रहती है? लिंक है। तो इन लिंकों पर क्लिक करके आप सीधे उससे जुड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पाठ की लिंक दी है, ठीक है ना, कोई विषय दिए हैं उनकी लिंकें दी हैं, प्ले लिस्ट की भी लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, सीधे उस पर पहुँच जाते हैं। यहाँ देखिए टेलीग्राम से जुड़ने की लिंक है और व्हाट्सएप से जुड़ने की लिंक मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो मेरे यदि टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर सभी वीडियो डली हुई हैं, सभी पोस्टें भी डली हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन। क्या लिखा है? ये देखें, ये ज्वाइन लिखा हुआ है ये। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है ये। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करिए। ये देखिए, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये है, ये व्हाट्सएप की लिंक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर ऐसा लिखा मिलेगा फॉलो। क्या मिलेगा लिखा? ये लिखा हुआ है फॉलो। ठीक है ना। तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए तो उसमें भी यही सारे वीडियो और सब चीज़ें पोस्ट वगैरह डली रहती हैं। नए नए जो जानकारी हमें मिलती है उस पर हम डाल देते हैं। तो इस पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले हमारा जो प्रश्न दिया गया था तो यहाँ देखें, यहाँ से दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए रहते हैं। सिख धर्म अधिकतम 2028 दिया है, पन्ना दिया गया है, तयाधिक 2027 दिया,
बौद्ध धर्म जबलपुर, महाराजा जो छत्रसाल हैं उनको भरना है, महाराज वीर छत्र वीर शिवाजी इनके बारे में भी यहाँ पे आया है, तो यहाँ में इनको भरना है। सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के स्मारक बने हुए हैं। पन्ना में हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर शहर महाराजा छत्रसाल थे उनके नाम पर रखा गया है, छत्रसाल, ठीक है ना। उज्जैन में पिछला कुंभ मेला 2016 में लगा था, अगला कुंभ मेला 2028 में लगना है। तो ये कितने 12 वर्ष बाद लगता है, तो 16 में आप 12 जोड़ दें 28 मिल जाएगा। अधिक में तम प्रत्यय लगा करके क्या बनाना है, बनने वाला शब्द हो जाता है अधिक तम, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे लिख देना। प्रश्न क्रमांक 11-12 देखिए यहाँ पर पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है, तो मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी कहलाती है। मोक्षदायिनी, मोक्ष मिलता है जो लोग नर्मदा नदी में नहाते हैं, नर्मदा नदी की पूजा करते हैं। प्रश्न 12 में है कि यह जो लोकगीत और लोक नाट्य है उनको पहचान करके लिखें। यहाँ दिया हुआ है दादरा, पता ये लोकगीत है कि नाट्य है। माच, भजन, ढोला माच, स्वांग, ठुमरी। तो देखिए लोकगीतों में कौन कौन से आते हैं, दादरा, भजन और ठुमरी, ये हमारे लोकगीत हैं। और लोक नाट्य क्या है, माच, ढोल माच, स्वांग, ये हमारे लोक नाट्य होते हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 13, यहाँ देखिए यहाँ दिया गया कि सौन खेलता है, मुनिया पढ़ती है। इन शब्दों में क्रिया शब्दों को छांट करके लिखें और एक क्रिया युक्त वाक्य भी बनाइए। तो क्रिया शब्द यहाँ पे आया खेलता, पढ़ता, एक क्रिया शब्द है, ठीक है ना, ये क्रिया है। वाक्य इसमें हम बनाएंगे सोहन खेलता है, ठीक। प्रश्न 14, इसमें दिया गया कि उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उज्जैन नगर जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्द में इन्हें बुंदेलखंड का गौरव नाम, इनमें हमें क्या बताना है कि ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जो थे सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कामता प्रसाद गुरु पंडित कामता प्रसाद ये व्याकरणाचार्य थे। पद्माकर यह प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हुए। तो ये कहाँ के थे, हमारे बुंदेलखंड के थे। हमारा बुंदेलखंड जो हमारा भारत है इसमें बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड के थे। प्रश्न 16 यहाँ से देखें, मालवा और नेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, तो देखिए मालवा में उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। धार का ऐतिहासिक महत्व है। मांडवगढ़ की बाघ की गुफाएं ये प्रसिद्ध है। निमाड़ में 52 गजा का आदिनाथ जी का मंदिर है। और इंदौर का राजवाड़ा और कांच मंदिर यहाँ पर इंदौर में है। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे, कारण शायद बताइए। देखिए मध्य प्रदेश का घूमने का यदि हमें समय या अवसर मिलता है तो मैं खजुराहो जाना चाहूँगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है। वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ की कला तो बहुत ही अद्भुत है। जब भी आप कभी जाएं तो वहाँ जरूर जाएं। प्रश्न क्रमांक 18 देखें, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन। तो ग्वालियर जो है, ग्वालियर में ग्वालियर का किला ये बहुत अद्वितीय वास्तुकला के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जय विलास महल भव्यता संग्रहालय के लिए भी प्रसिद्ध है। तानसेन संगीत समारोह यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख आयोजन यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ से देखें 19 से, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें है कि साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, बारामेहर, बालभट्ट, भूषण पद्माकर प्रमुख है। संगीत में यहाँ के जो तानसेन हैं, बैजू बावरा और अलाउद्दीन खां यह प्रमुख नाम है। कालिदास जी की रचना देखिए, तानसेन का संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करता है। यहाँ पर बहुत यानी ये गाते थे तो बताते हैं कि इनका मेघ मल्हार गीत ऐसा था कि पानी बरसने लगता था। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है। इसमें है मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषता मध्य प्रदेश के गान में मिलती हैं, यहाँ पर लिखे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक धार्मिक महत्व की विशेषता यहाँ पर मिलती है। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची के स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास जी का साहित्य, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर का
धार्मिक महत्व इसका विशेष हिस्सा है। यहाँ मध्य प्रदेश में जब भी कभी जाएं तो ओंकारेश्वर में आप देखेंगे तो वहाँ पर ओम की आकृति, ऐसी ओम की आकृति बनती है। यहाँ जो नदी है ना, तो यहाँ पे ओंकारेश्वर में आप देखेंगे। इसी प्रकार से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस प्रकार सभी जो यहाँ पे गौरवशाली विशेषताएं हैं ये आपको जरूर देखना। ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न दिए गए थे जो आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। इनको आप अपनी 8th ग्रेड बुक में लिख लें और वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देख लीजिए, तो ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से चैनल पर बने रहने के लिए और या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें, जिससे कि सभी पार्ट आपके कंप्लीट हो सकें और सभी विषयों की वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।